मतगणना स्थल के बाहर हंगामा हुआ है और चलिए एक बार फिर से नतीजे आपको बता रहे। बीजेपी नगर निगम में 17 में 17, 199 नगर पालिकाओं में बीजेपी 90 पर, बीएसपी 20, एसपी 35, 6 कांग्रेस और 48 अन्य। उसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 200 भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी 40, एसपी 87, कांग्रेस 9 और अन्य की बात करें तो 204 यानी कि बीजेपी से भी पार। तो लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और तमाम जो आंकड़े हैं उनकी आधिकारिक पुष्टि अब से कुछ देर में हो जाएगी, क्योंकि रुझान जो है वो अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और सर्टिफिकेट मिलना विशेष रह गया है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं रह गया है। तो अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से जो नतीजे हैं वो आपके लिए सुखद तो नहीं ही है, लेकिन एक बात और है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय जीते हैं, बीजेपी से बागी हैं, समाजवादी पार्टी से बागी हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर से वो अपने दल का रुख भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल शिवम जी, ऐसे लोग हैं जो नगर पंचायत वाले चुनाव में ज्यादातर लोग हैं जो चुनाव निर्दलीय जीते हैं, तो वो तो जिस पार्टी में होंगे चले जाएंगे, बात उसको इसका नहीं है। आज विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी 199 नगर पालिका के 199 में से तकरीबन 89 सीटों पर आगे चल रही है और उसको भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत लोग बता रहे हैं। और ये बात अब क्या है, लगभग 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि ये जो टाइम होता है उस समय जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वही बचते हैं, बाहर के जो समर्थक होते हैं, अगर ऐसा मैसेज होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सारी सीटें जीत रही है तो उनके अंदर निराशा होती है और वो चले जाते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। और यही समय होता है जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी मिलकर बेईमानी करने काम करते हैं। जैसे आपने अपने टीवी चैनल पर दिखाया कि कुशीनगर में लाठीचार्ज किया गया और जब आपके रिपोर्टर ने जिलाधिकारी से पूछा तो बोले नहीं लाठीचार्ज कुछ नहीं किया गया, तो यूं ही हटा रहे थे और लोग गिर गए, उसमें धक्का मुक्की करे गिर गए। तो अगर योगी सरकार के अधिकारी धक्का मुक्की, लाठीचार्ज को धक्का मुक्की बता देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में किस स्तर तक बेईमानी करने का जहर बोया जाता है। और वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बहुत सारे अधिकारी। आपको रोकना चाहूंगा, ये मैनपुरी से तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए तो इसमें हंगामा हुआ कई जगहों पर समर्थकों के द्वारा जो हंगामा किया गया है और इसके बाद लाठीचार्ज भी हो रहा है पुलिस के द्वारा। तो तस्वीर आप देखिए, मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर समर्थकों के द्वारा हंगामा करने के बाद लाठीचार्ज किया गया और पुलिस वहां से उन तमाम लोगों को हटा रही है। और एसपी कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस उनको वहां से खदेड़ती हुई नजर आ रही। तो मैनपुरी में मतगणना केंद्र पर यह हंगामा देखने को मिला है और एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से हटाया है उनको। तो हंगामा करते हुए सेंटर में घुसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसके बाद उन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया है। धक्का मुक्की पुलिस कर्मियों के साथ में हुई है। मतगणना सेंटर पर एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। तो आपको बता दें, हंगामा करते हुए सेंटर में घुसे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के साथ में एसपी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से हंगामा करते हुए सेंटर में घुसे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। धीरेन्द्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, आपकी पार्टी के तमाम समर्थक वहां पर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको धक्का मुक्की जो वहां से कर रहे थे उनको हटाया है। धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी धर्मेंद्र बोलिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अभी मैंने फतेहपुर का जिक्र आपके सामने किया, आपके चैनल पे किया, उसके बाद मैनपुरी का जिक्र मैं कर ही दिया था। और मैनपुरी में जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैनपुरी में जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग काउंटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ना कि जाकर के हंगामा कर रहे हैं। हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, योगी सरकार के कहने पर वहां के अधिकारी गलत कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, चुनाव की काउंटिंग में धांधली कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थक वहां खड़े हैं, जिसके विरोध में फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है कि ताकि योगी सरकार के जो अधिकारी हैं वो बेईमानी बहुत आसानी से कर सकें और इनको डिस्पर्स कर देंगे, बेईमानी कर लेंगे, उसका सर्टिफिकेट इसको देना होगा दे देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग।
तो आप देखो गोरखपुर जिले में इस तरह की घटना हो रही है, मैनपुरी में इस तरह की घटना हो रही है, फतेहपुर में इस तरह की घटना हो रही है, और कुशीनगर में आपने देखा ही, आपने खुद ही बताया कि आपके टीवी चैनल में दिखाया गया कि वहां पे लाठीचार्ज किया गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह लड़े तो अच्छा लगता है। अगर प्रशासन को भी चुनाव में उतार देगी, उसके बाद पूरे मसल पावर को लगा देगी, पूरे धन बल को लगा देगी, पूरी सरकारी मशीनरी लगा देगी, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं माना जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सच्चा लोकतंत्र चाहती है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए और हर एक पार्टी की बातों को सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कुछ कह रहा है, पीठासीन अधिकारी से कह रहा है, जिला मजिस्ट्रेट से कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर के हंगामा कर रहा है, वो अपनी बात नहीं रखेगा। अभी आपने देखा बागपत में एसपी किस तरह से गाली दे रहा था एक प्रत्याशी को जो जनप्रतिनिधि बनने के लिए नामांकन किया है, उसको एसपी गाली दे रहा है कैमरे के सामने। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो पुलिस है उसको क्या ट्रेनिंग दी गई है, क्या उसे नसीहत दी गई है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कितने सीटों का टारगेट दिया गया है। ये बात इससे बिल्कुल परिलक्षित होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के दम पर अब चुनाव लड़ती है। अगर प्रशासन को हटा के चुनाव लड़े तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। बिल्कुल, धीरेन्द्र भट्ट जी मैं आपके पास आऊंगा जिसमें अब